तो हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन, चल रहा था क्लास 12th में, और प्रश्नावली स्टार्ट कर दी थी 1.2 और 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या दे रखा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि सिद्ध कीजिए f(x) इज इक्वल टू स्टेप फंक्शन x। ये स्टेप फंक्शन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए बच्चों, ये f(x) इज इक्वल टू जो इस प्रकार से लिखा हुआ फंक्शन है, ये जो ये और ये स्टेप फंक्शन है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f सच दैट r से r तक, f सच दैट r से r तक, ये थोड़ा सा ऊपर बड़ा होता है, थोड़ा छोटा होता है नीचे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा नीचे छोटा, ऊपर थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। ये f सच दैट r टेंस टू r होता है और कहा गया है ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है, जहां स्टेप फंक्शन x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं ये चीज है क्या। क्लास 11 में बताया जा चुका है कि ये स्टेप फंक्शन होता है, इसको महत्तम पूर्णांक फलन भी बोलते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है थोड़ा समझते हैं दोस्तों। महत्तम पूर्णांक फलन जैसे इसके अंदर कोई भी नंबर लिखा जाए बच्चों, नंबर लिखा है मतलब 1 2 3 4 लिखा जाएगा, जैसे यहाँ 1 लिखा जाएगा तो इसके अंदर 1 आएगा और 1 का आंसर 1 ही आएगा। अगर यहाँ -1 होगा तो इसका आंसर -1 आएगा। बट इसके अंदर कोई भी नंबर डेसिमल में लिखा जाए अगर बाई चांस, जैसे कि अगर मैंने मान लिया बाई चांस 1.2 रखा है इसके अंदर, तो 1.2 रखने पे इसका आंसर 1.2 नहीं आएगा, कितना आएगा महत्तम पूर्णांक फलन 1 आएगा इसका, ओके। इसका महत्तम पूर्णांक फलन 1 आएगा। अगर मैं बोल दूं ये 1.999 भी रख दूं तब भी इसका महत्तम पूर्णांक फलन 1 ही आंसर आएगा, 2 नहीं आएगा बच्चों। महत्तम पूर्णांक फलन क्या बनेगा, 1 बनेगा। मान लीजिए हमने 2.5 रखा तो कितना आंसर आ जाएगा बताइए सभी बच्चे, तो 2.5 जो आ जाएगा वो उसका आंसर 2 आ जाएगा, ओके। थोड़ा सा माइनस पे भी ध्यान दीजिए, अगर मैं माइनस में कोई नंबर रखता हूँ -1.2 तो इसके लिए आप लोग क्या बताएंगे, 1.2 माइनस का 1, -1 आंसर नहीं आएगा। इसका जो महत्तम पूर्णांक फलन होगा वो कितना होगा, -2 होगा बच्चों। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, -2 आएगा, क्योंकि देखिए 1.2 के लिए महत्तम क्या बन रहा था, समझिए 1 बन रहा था, ये 1.2 है तो जस्ट उसका 1। अब जैसे -1.2 तो इसके लिए जस्ट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। महत्तम पूर्णांक फलन इसके लिए 1 नहीं होगा, इधर नहीं आना, उस साइड जाना है बच्चों, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, महत्तम पूर्णांक फलन -2। संख्या रेखा समझ लीजिए नंबर लाइन से, जैसे ये 0 लिखा है, ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, -1 है, -2 है, तो जैसे 1.2 लिखा है तो 1.2 का मतलब है यहाँ पर है, तो इसके पीछे जाएंगे तो क्या पड़ेगा, 1 महत्तम पूर्णांक फलन, और -1.2 है मतलब -1.2 इधर कहीं होगा, तो इसीलिए महत्तम पूर्णांक फलन क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, -2, ओके। अगर मैं पूछूं 0.1 क्या है यहाँ पर तो 0 आएगा, लेकिन -0.1 बोल लूंगा तो -1 आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं, ओके। तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, समझ में आ गया सब बच्चों को। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या कहा गया, अब क्वेश्चन में लिखा है ये ना तो एकाकी है ना तो आच्छादक है। सबसे पहले देखते हैं एकाकी क्यों नहीं है। एकाकी यहाँ पर हमारा मतलब है कि एकाकी का एक मैपिंग होना चाहिए, किन्हीं 2 एलिमेंट की सेम मैपिंग नहीं हो सकती है बच्चों। और यहाँ पे देखते हैं प्रांत में क्या है, आर का मतलब है रियल नंबर। तो रियल नंबर की वजह से हम लोग यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1.5 पुट किया, तो 1.5 पुट करेंगे कितना आंसर आएगा, 1। मान लीजिए 1.6 पुट किया तब भी क्या आएगा इसका आंसर, 1। मतलब कि हम लोग बोलते हैं 1.5 की वैल्यू जो है वो 1.6 की क्या है, बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर। बट जो अंदर लिखा हुआ ये और ये आपस में इक्वल, x1 और x2 आपस में इक्वल नहीं, अतः ये एकाकी नहीं है, अर्थात 1 1 फंक्शन नहीं है। समझ में आया सब बच्चों को यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने क्या पुट किया, 1.5 1.6 और इस पे आंसर क्या आया बच्चों, 1 1। इसे कई सारे इसमें एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोग को शो करना ये नहीं है, तो केवल एक ही एग्जांपल यहाँ पर देंगे जिससे कि मालूम चल जाएगा क्या ये फंक्शन एकाकी नहीं है, ठीक है। आप समझो ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं है, मतलब कि आच्छादक क्यों नहीं है।
आच्छादक फंक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आच्छादक क्या होता है, जो कि मैप इसके एलिमेंट सह प्रांत में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। अब सह प्रांत में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, अर्थात इसके अंदर आर है, इसके अंदर भी आर, बहुत सारे एलिमेंट हैं। अब जो इसका आंसर आएगा वो हमेशा पूर्णांक आएगा, कोई भी नंबर रखो पूर्णांक आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -1 2 -3, लेकिन कभी भी आंसर पॉइंट में नहीं आएगा। तो मतलब इसके अंदर जो p बट्टे मतलब परिमेय संख्या 2/3 5/4 पॉइंट, मतलब इन सब की मैपिंग मतलब प्रतिबिंब नहीं बनेंगे। तो यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप x क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है, महत्तम फलन है, इसलिए प्रतिबिंब केवल पूर्णांक पर बनेंगे, बाकी संख्याएं जैसे 1/2 2/3 4/5 पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, पर कोई अतः ये फलन भी आच्छादक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट छूट जाएंगे, है ना, 1/2 2/3, अगर एक भी एलिमेंट छूट रहा तो आच्छादक नहीं कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कई सारे एलिमेंट छूटेंगे जो कि नंबर प्रमेय में होंगे, √2 √3 सब छूट जाएंगे बच्चों, अतः ये क्या है बच्चों, आच्छादक नहीं है बच्चों। ठीक है, अतः फलन दिया गया फलन ना तो एकाकी है ना तो आच्छादक है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, सिद्ध कीजिए f(x) = mod x, f(x) = mod का मतलब है कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, कुछ भी रखो यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आएगी, द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f such that r tends to r ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। बच्चों f such that कहाँ पर है, प्रांत भी r है और सह प्रांत भी क्या है, r है। अब ये मॉड है, मॉड के अंदर कोई भी संख्या लिखी हो, माइनस में लिखी हो तो क्या होती है, प्लस में जाती है। तो ये क्या है, कैसे करेंगे कि नहीं है ये, जैसे एक बार 2 रख लिया तो 2 रखने पे 2 ही आंसर आएगा बच्चों, और एक बार क्या रख लिया मैंने, -2, ठीक है, तो भी +2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर प्लस में तो प्लस ही में आंसर आएगा, और माइनस में तो क्या कर देगा, प्लस। तो मतलब कि f2 का मान किसके बराबर हो गया बच्चों, माइनस। लेकिन जो अंदर लिखा हुआ ये चीज जो लिखी हुई है वो आपस में बराबर, अतः ये फलन एकाकी नहीं। ऐसे कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं बच्चों, 1 -1 3 -3 4 -4। ठीक है, तो ये अतः ये फलन क्या है, इसलिए यहाँ लिखना भी बच्चों f एकाकी नहीं है। हाँ, कोई भी नंबर ले लो बच्चों। हाँ, अब दूसरा देखो बच्चों, यहाँ पे जरूरी नहीं कि तुम 2 ही लो, हमने ले लिया, मन में आया 2 ले लिया हमने। अब यहाँ पे आच्छादक क्यों नहीं है, देखो समझो बच्चों, इसका जो आंसर आएगा सदैव क्या आएगा बच्चों, धनात्मक आएगा, ऋणात्मक आंसर तो आएगा नहीं बच्चों। तो मैपिंग जो बनेगी सिर्फ किस पे बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, निगेटिव नंबरों पे नहीं बनेगी, धनात्मक बनेगी। जैसे तुमने 1 रखा है तो 1 का आंसर क्या है, 1, -1 तब भी कितना आया बच्चों, है ना, 2 रखा तो कितना आया, 2, और -2 रखा तब भी कितना है, तो -1 -2 -3 ये नंबर सब छूट जाएंगे बच्चों, इन पे कोई प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। ओनली प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा ओनली धनात्मक बनेगा, ऋणात्मक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि मापांक फलन है, इसको बोलते हैं मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं, मापांक फलन है, इसलिए mod x का प्रतिबिंब सदैव धनात्मक होगा। ठीक है, ऋणात्मक, किंतु ऋणात्मक का कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। 2 + 2 = 4 + 2 = 6 + 2 = 12 + 2 = 16 + 2 = 24 + 2 = 26 + 2 = 28 + 2 = 29 + 2 = 30 + 2 = 41 + 2 = 42 + 2 = 43 + 2 = 44 + 2 = 46 + 2 = 47 + 2 = 49 + 2 = 51 + 2 = 52 + 2 = 53 + 2 = 54 + 2 = 56 + 2 = 57 + 2 = 58 + 2 = 59 + 2 = 60 + 2 = 61 + 2 = 62 + 2 = 63 + 2 = 64 + 2 = 65 + 2 = 66 + 2 = 67 + 2 = 68 + 2 = 69 + 2 = 70 + 2 = 71 +
कोई प्रतिबिंब नहीं होगा, इसलिए F आच्छादक फलन नहीं। ठीक है, इसमें लिखना पड़ेगा कि इसमें y का मान नहीं निकाल पाओगे तुम लोग यहाँ पे। ठीक है, ओके, तुम्हें लिखना है कि इसमें जो मापांक फलन है और इसका प्रतिबिंब क्या सूत्र बनेगा, धनात्मक होगा, किंतु ऋणात्मक का कोई प्रतिबिंब नहीं होगा, इसलिए F आच्छादक फलन नहीं, क्योंकि जो उसके अंदर नेगेटिव एलिमेंट है वो सब छूट जाएंगे बच्चों, और अगर एक भी एलिमेंट छूटता है बच्चों तो फिर आच्छादक फलन नहीं होता। सह प्रांत के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए F सच दैट R टेंड्स टू R में Fx इज इक्वल टू 1, 0 एंड -1। ओके, यदि ये कब है, x बड़ा है 0 से, यदि x बराबर 0, यदि x छोटा है 0 से। तो बोला है ये द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। तो देखो बच्चों, ये एकाकी और आच्छादक क्यों नहीं है, सिंपल सा रीजन है, यहाँ पर 3 ही आंसर आएंगे, 1 आएगा या 0 आएगा या फिर क्या आएगा, -1 आएगा, 3 ही आंसर आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे तुम जैसे ये 1 कब आएगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। जैसे 0 से बड़ी तुम कुछ भी ले लो, 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले लो 0 से बड़ा, उसका आंसर कितना आएगा बच्चों, ठीक है, 0 पे कितना आंसर आएगा, और 0 से छोटा लोगे, -1, -2, -3, -4 कुछ भी लोगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, -1। मतलब कि यहाँ पर 0 से बड़े पर ये है, 0 से बराबर पे ये है, 0 से छोटे पर -1 है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, एकाकी नहीं होगा। सिंपल का रीजन, जैसे मान लो मैंने कहा F5, बताओ 5 किसमें, इसमें तो है 0 से बड़ा, F5 पे कितना आंसर आएगा, 1। मान लो 6 ले लिया तब भी 1 आंसर आएगा बच्चों। तो मतलब कि हम बोल देते हैं F5 जो है F6 के बराबर है, लेकिन 5 जो है वो बराबर, जो अंदर लिखी हुई चीज़ बराबर नहीं है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं बच्चों यहाँ पे, क्योंकि ओनली 3 ही नंबर हैं, 1, 0, -1, सबके एलिमेंट की मैपिंग बन रही है। मतलब यहाँ पर जैसे कोई भी नंबर लेते हो, जैसे यहाँ पे बस 3 ही मैपिंग बनेगी, 1, 0, -1, 0, 1। कोई जैसे 5 है तो कहाँ बनेगा 1, 6 है तो कहाँ बनेगा 7 है तो कहाँ बनेगा -7 तो कहाँ बनेगा -8 है तो कहाँ बनेगा, और 0 है तो क्या बनेगा। तो ठीक है, तो दिया गया फलन एकाकी नहीं है, समझ में आ रहा है, बिकॉज ऑफ हर बहुत सारे एलिमेंट की मैपिंग क्या हो जाएगी, 1 पर बन जाएगी, है ना। तो ये फलन क्या है, एकाकी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो। कोई भी 2 डिफरेंट एलिमेंट ले लो, लेकिन ये नहीं कि एक 5 ले लो, एक -5, ये मत करना बच्चों, क्योंकि 0 से बड़ा लेना या 0 से छोटा लेना बच्चों। ठीक है, तभी ये आंसर मैच आएंगे दोनों सेम। ओके, अब समझो यहाँ पर ये समझ में आ गया बच्चों। अब इसके बाद आच्छादक, सिंपल बात है कि मैपिंग जो बनेगी वो किससे बनेगी, -1, 0 और 1 पे बनेगी। 2 पर, 3 पर, 4 पर मैपिंग बनेगी बच्चों, क्योंकि देखो सह प्रांत के अंदर क्या लिखा हुआ है, R मतलब बहुत सारे एलिमेंट हैं। ओके, तो बहुत से नंबर क्या हो जाएंगे, ये छूट जाएंगे, और छूटने की वजह से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आच्छादक फलन नहीं कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि प्रतिबिंब केवल 1, 0 और -1 पर बनेगा, अन्य सभी अवयव पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसलिए F आच्छादक नहीं है। ठीक है, ओके, समझ आया कि नहीं आया, बोलो। ओके, तो 1 समझ में आया। इससे एग्जाम्पल जरूरी नहीं कि तुम यही लो, कुछ भी ले सकते हो एग्जाम्पल में। ठीक है, बस थोड़े समझ में लेना बच्चों कि आंसर दोनों के सेम आने चाहिए, बट अंदर जो चीज लिखी हुई है वो डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, चलो दे लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है,
मान लीजिए ए बराबर 1 2 3, और बी बराबर लिखा है बच्चों यहाँ पर क्या 4 5 6 7, और f इज इक्वल टू लिखा है बच्चों, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है 1,4 2,5 3,6, बस दिया गया फलन एकाकी है। देखो बच्चों इसको सिंपल मैपिंग से कर देंगे, मैपिंग से करना है बच्चों, कुछ नहीं यहाँ पे, मान लो ये x है, ये क्या है मान लिया y, f सच दैट नहीं एक x y क्यों, ये a है, ये क्या है बच्चों सॉरी b, f सच दैट a टेंड्स टू क्या है बच्चों b, ठीक है लिखा है इसमें नहीं लिखा है, चलो a से b होगा 1 2 3, यहाँ 4 5 6, 1 का 4 से है, 2 का 5 से है, 3 का, अतः दिया गया फलन क्या है एकाकी है। बताओ बताओ बच्चों ये आच्छादक है क्या बच्चों, नहीं, क्यों नहीं है, एक एलिमेंट छूट रहा, एकाकी तो है बट ये आच्छादक नहीं है, क्यों एकाकी है, प्रत्येक एलिमेंट की एक एक मैपिंग है, तो दिया अतः दिया गया फलन क्या है बच्चों, सिर्फ ये बनाना है बच्चों तुम्हें और कुछ नहीं, बस नीचे लिखना पड़ेगा अतः दिया गया फलन क्या है एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। लेकिन यहाँ पूछा भी नहीं आच्छादक है कि नहीं, सिर्फ क्या सिद्ध करने को आ गया एकाकी, बोलो आ गया, कोई डिफिकल्ट है नहीं इसमें, ठीक है। तो यही रखते हैं, इसके आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 8 से कल लगवा देंगे, परसों लगवा देंगे।